मुंबई मर्डर केस। सरस्वती वैद्य की हत्या सोची समझी साजिश। पुलिस ने आरोपी के बयानों को बताया झूठी कहानी। मुंबई पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच आर्थिक तंगी को लेकर झगड़ा होता था। मनोज यह बात स्वीकार चुका है और 3 जून की रात भी दोनों में झगड़ा हुआ था। मुंबई के सरस्वती हत्याकांड में आरोपी मनोज साने के बयानों पर पुलिस को यकीन नहीं है। पुलिस ने इसे सोची समझी हत्या बताया है। साथ ही पुलिस ने आशंका जताई कि साने ने शव के कुछ टुकड़े टॉयलेट में ही बहाए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच आर्थिक तंगी को लेकर झगड़ा होता था। मनोज यह बात स्वीकार चुका है और 3 जून की रात भी दोनों में झगड़ा हुआ था। लिहाजा संभव है कि मनोज ने उसकी पहले हत्या कर दी हो और फिर बाद में शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई हो। इसके साथ ही पुलिस ने आशंका जताई कि मनोज ने शव के कुछ टुकड़े टॉयलेट में ही बहाए। पड़ोसियों ने टॉयलेट की पाइपलाइन जाम होने की शिकायत की थी, जिसके बाद फिलहाल सेप्टिक टैंक में भी शव के टुकड़े को खोजा जा रहा है। इससे पहले आरोपी साने ने पूछताछ में बताया था कि सरस्वती के बीच बाप बेटी जैसा रिश्ता था। सरस्वती ने जहर पीकर आत्महत्या की थी, लेकिन वह पुलिस कार्रवाई के बारे में सोचकर डर गया और शव को ठिकाने लगाकर खुद भी आत्महत्या करना चाहता था। वहीं सरस्वती की बहनों ने शुक्रवार को दावा किया था कि सरस्वती वैद्य ने उन्हें अपनी शादी के बारे में बताया था, लेकिन उनके बीच उम्र का काफ़ी फासला होने के कारण इस जोड़े ने इसे सार्वजनिक नहीं किया। फ्लैट में मिले थे सरस्वती के शव के कई टुकड़े। बता दें कि मनोज और सरस्वती मुंबई के मीरा रोड इलाके की एक सोसाइटी में लिव इन में रहते थे। बीते दिनों फ्लैट से सरस्वती के शव के कई टुकड़े बरामद हुए थे। इसके बाद पुलिस ने पार्टनर मनोज साने को सरस्वती की हत्या के गिरफ्तार किया था। पुलिस की पूछताछ में मनोज ने बताया था कि सरस्वती ने जहर पीकर आत्महत्या की थी। साथ ही मनोज ने पुलिस को बताया था कि वह HIV पॉजिटिव था और उसने सरस्वती के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया था। HIV पॉजिटिव की कहानी गढ़ रहा है दरिंदा। मनोज साने मर्डर के बाद गूगल से जुटाई थी कई जानकारियां। मनोज साने मुंबई के ठाणे स्थित मीरा रोड अपार्टमेंट में सरस्वती हत्याकांड में नया ट्विस्ट आया है। पुलिस को गुमराह करने के लिए वह बीमारी की कहानी गढ़ रहा है। मुंबई के ठाणे स्थित मीरा रोड अपार्टमेंट में सरस्वती हत्याकांड में नया ट्विस्ट आया है। महिला की निर्मम हत्या मामले में पुलिस को नई जानकारी हाथ लगी है। पता चला है कि उसने पुलिस को बताया था कि वो HIV पॉजिटिव है और इसलिए उसने कभी भी सरस्वती से शारीरिक संबंध नहीं बनाए। झूठ हो सकता है। पुलिस के मुताबिक गुमराह करने के लिए वह यह हथकंडा चला रहा है। पुलिस को जांच और दरिंदे मनोज साने से पूछताछ के दौरान यह भी पता लगा है कि उसने शव को ठिकाने लगाने से पहले डेड बॉडी की तस्वीरें ली और फिर गूगल भी किया था। मीरा रोड के गीतानगर इलाके में लिव इन रिलेशनशिप के दौरान सरस्वती वैद्य की निर्मम हत्या के मामले में नया ट्विस्ट ने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। पुलिस के मुताबिक हत्यारा मनोज साने खुद को HIV पॉजिटिव बताकर अपराध से बचने की कोशिश कर रहा है। उसने बंद कमरे में सरस्वती के साथ क्या क्या किया, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। अपनी गड़ी कहानी में मनोज साने पुलिस को बता रहा है कि जब उसने सरस्वती को मरा देखा तो उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वह डर गया कि कहीं इसका इल्जाम उस पर ना लगे, इसलिए उसने शव को ठिकाने लगाने के लिए शव के टुकड़े किए, लेकिन पुलिस अभी भी उसकी बताई थ्योरी को मानने को तैयार नहीं है। मनोज साने ने हत्या कर उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, इतने कि इन्हें गिना भी नहीं जा सका। इसके लिए दरिंदे ने इलेक्ट्रिक आरे का इस्तेमाल किया था, जो अक्सर पेड़ काटने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इतना ही नहीं, जांच में पता चला कि उसने टुकड़े को कुकर में पकाया था। मनोज ने इस कृत्य को अंजाम देने से पहले शव की कुछ तस्वीरें भी ली थी। गुमराह कर रहा मनोज साने। आरोपी मनोज साने पहले पुलिस को सूचित किया था कि वे दोनों अनाथ है। हालांकि मनोज के चाचा और अन्य रिश्तेदार बोरीवली के इलाके में रह रहे हैं। सरस्वती की 5 बहनें भी हैं, जिनमें से एक अब पुलिस के सामने आ गई है। मनोज और सरस्वती ने अपनी एक बहन के घर जाकर खाना भी खाया था। आरोपी ने पहले कहा था कि वह लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। गूगल सर्च में क्या ढूंढ रहा था साने। पुलिस के मुताबिक सरस्वती के शव को ठिकाने लगाने के लिए मनोज साने काफ़ी बेचैन हो गया था। उसे पकड़ जाने का डर सता रहा था। इसके लिए उसने कई बार गूगल सर्च भी किया। वह गूगल में शव ठिकाने लगाने के तरीके ढूंढ रहा था। इसके अलावा उसने शव की बदबू दूर करने के उपाय भी गूगल सर्च में तलाश रहे थे। 2012 में हुई थी पहली मुलाकात। पुलिस के मुताबिक दोनों की मुलाकात साल 2012 में हुई थी, जब सरस्वती बोरीवली इलाके में नौकरी की तलाश कर रही थी। इससे पहले वह अपनी बहन के साथ रहती थी।